ये लिखा हुआ है भाई साथ। ये लो। हाँ। समरकंद। हाँ। चुके। ओहो, एंट्री मिल गई भाई ट्रेन के अंदर। भाई जैसे ही आते हैं तो अंदर का नज़ारा। मुस्कुरा रहे बेचारे, बात नहीं कर सकते बच्चे क्योंकि इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ और वो क्या बोल रहे खुद मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो फाइनली दोस्तों आ गया है समरकंद और अभी 1 भी नहीं बजा और इन्होंने मुझे टाइम गलत बताया था, कह रहे 2 बजे पहुंचेंगे। जिस टाइम का मैंने अंदाज़ा लगा रखा था ना उसी टाइम पहुंची है ट्रेन। भाई ये हॉस्टल में मैं गया था, ये जो हॉस्टल है, लेकिन ये कह रहे भाई स्पेस नहीं है और मैंने कहा तुम्हारे यहाँ पे वेट कर लो भाई 2 घंटे, तो इन्होंने वेट करने के लिए भी मना कर दिया। अब यहाँ से इन्होंने एक दूसरे हॉस्टल का एड्रेस बताया, कह रहे थोड़े ही आगे है वहाँ चले जाओ। डर भी लग रहा है, बिल्कुल सुनसान है, कोई भी नहीं दिखाई दे रहा और मैं इस शहर में बिल्कुल नया हूँ, मुझे कुछ नहीं पता यहाँ का। ओके। तो भाई इसने भी मुझे बेड नहीं दिया, मैं रात को यहाँ पे भटक रहा हूँ। सोमसाम रोड है, बताओ यार रात को मैं कहाँ जाऊँ। ना इसने होटल दिया ना उसने होटल दिया। लेकिन यहाँ के लोगों में ऐसा लग रहा है भाई इंसानियत नहीं है। कुर्सी पे बैठ के वेट कर लूँगा, मुझे अंदर रहने दो, मेरे साथ बाहर लूट पाट भी हो सकती है, नया शहर है। तो उन्होंने मना कर दिया, मतलब कोई मदद नहीं करी। तो भाई कल आपने देखा होगा मेरी ट्रेन निकल गई थी और मैं वापसी हॉस्टल चला गया था। आज फिर मैं आया हूँ क्योंकि कल तो टिकट मैंने बुक करा लिया था। आज मुझे टिकट तो नहीं बुक कराना, अब सीधा जाना है मुझे प्लेटफॉर्म पे और जो ट्रेन लगी होगी वो ट्रेन के पास सामने ये रेलवे स्टेशन है यहाँ का, इसी पे मैं रात आया था। ये जो है ना यहीं से मुझे एंट्री करनी है ये बिल्डिंग के। जब मैं 1 महीना पहले यहाँ पर आया था तो यहीं से मैंने एग्जिट करा था और आज फाइनली मैं यहीं से एंट्री करने वाला हूँ। टिकट तो मैंने रात ले लिया था, उसको बनवाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये भी अच्छा हुआ मैंने पहले ही टिकट बनवा लिया था रात, जो मेरा टाइम बर्बाद हुआ उसमें मैंने ये फ़ायदा मेरा हो गया था। तो यहाँ से एंट्री है, वो लिखा हुआ है वोक्जल तरमेज, वोक्जल तरमेज। भाई यहाँ से एंट्री कर लेता हूँ, उनको टिकट चेक करा दिया भाई, अंदर की तरफ आ गया हूँ। यहाँ पे ये वेटिंग एरिया है इधर का और अंदर सामने खड़ी है ट्रेन। दिस ट्रेन कह रहे इधर चले जाओ। तो अंदर आते भाई ये देख सकते हो, ये है यहाँ का प्लेटफॉर्म, सामने खड़ी है ट्रेन और यहीं से ट्रेन पकड़नी है। इधर की तरफ को इशारा करा है, मतलब ये वाली ट्रेन होगी। 2 ट्रेन खड़ी है यहाँ पे, आगे भी खड़ी है, तो ये वाली ट्रेन की तरफ इशारा करा है, इसी में जाने वाला हूँ। और यहाँ पे आज जो मैं पहुँचा हूँ ना, मतलब बिल्कुल टाइम पे पहुँचा हूँ, चलने वाली है 2-4 मिनट के बाद ट्रेन, इसलिए मैं फटाफट अंदर आ गया। और यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी है भाई, सब कुछ टाइम पे होता है, ट्रेन भी यहाँ पे टाइम पे चलती है, कोई लेट नहीं चलती। तो मेरा ये टिकट कौन से डब्बे का होगा, टिकट चेक कर रहे हैं भाई ये हमारा। हाँ यार आगे, ओके थैंक यू। आगे है भाई इधर, टिकट इन्होंने चेक करके बता दिया। इस पर लिखा हुआ भी है 7, ये है 5 और भाई आगे ये है, इसके आगे वाला 7 होगा। वहीं पर टीटी खड़ा हुआ है, उसी से पूछता हूँ। ये है 7 नंबर, ये लिखा हुआ है भाई 7। ये लो। हाँ। समरकंद। हाँ। चुके। ओहो, एंट्री मिल गई भाई ट्रेन के अंदर। भाई जैसे ही आते हैं तो अंदर का नज़ारा। ओहो। तो भाई मैं आके बैठ गया हूँ अपनी सीट पे। ये जो सीट है ना, ये देख सकते हो, ये मेरी सीट है। इस पर डबल सीट है, लेकिन ये जो है ना ये इसका हो जाएगा नीचे, ये लेटने के लिए हो जाएगी। और ये है टीटी साहब यहाँ के, इन्होंने मुझे ये पैकेट दिया है। इस पैकेट के अंदर है बेडशीट और जो मतलब सोते हैं ना रात को ओढ़ने के लिए, बेडशीट वगैरह ये सब है। पहले जब मैं आया था तो मुझे वहाँ ऊपर की सीट मिली थी, लेकिन इस बार ये मिली है शीशे के पास की। मैंने सोचा था ऊपर की मिल जाएगी, लेकिन ऊपर की नहीं मिली। तो फाइनली दोस्तों हम बैठ गए ट्रेन में और भाई ये देख सकते हो, ये दूसरे ट्रेन में बैठने वाले लोग हैं या उतरने वाले हैं। ये तो ये उतर के आए हैं या फिर जा रहे हैं। तो भाई हमारी जो ट्रेन का अंदर का माहौल है ना, वो कुछ इस तरह का, ये देख सकते हो अंदर का माहौल। ये भाई जो है ना, ये इनकी सीट है ऊपर मेरे सीट के, और ये सामने ये देख सकते हो, यहाँ पे लेडीज़ आ गई, बच्चे आ गए, चेमे कर रहे हैं। 3:49 हो रही है और इस ट्रेन का चलने का जो टाइम था ना वो था 3:49 का। बिल्कुल राइट टाइम पे अपनी ये ट्रेन चल चुकी है, ये देख सकते हो दोस्तों, बिल्कुल राइट टाइम पे। ये पीछे तक का माहौल कुछ ऐसा है अभी ट्रेन के अंदर का। ये सामने टीटी का केबिन है, ये सामने टीटी खड़े हैं। एक बोगी में, एक डब्बे में 2 टीटी होते हैं अलग अलग, ये नहीं कि पूरी ट्रेन में 2 टीटी है 4 टीटी है, नहीं। तो भाई ये तरमेज से निकलते हुए कुछ इस तरह का नज़ारा है। ये पुरानी से एक इमारत दिखाई दे रही है, पता नहीं क्या होगा। और इसके पास में एक ये है बहुत ही प्यारी सी मस्जिद, बहुत बड़ी मस्जिद है ये। और यहाँ पर जो ये है ना तरमेज का आउट एरिया है, तरमेज से जब बाहर निकलते हैं और सामने की तरफ उधर है भाई तरमेज का एयरपोर्ट। तरमेज एक छोटा सा शहर है, लेकिन तरमेज के पास अपना एयरपोर्ट भी है, ये देख सकते हो भाई। ये है सामने की तरफ जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, तरमेज का एयरपोर्ट है। उज़्बेकिस्तान में खेती बाड़ी भी होती है, देख सकते हो एक ट्रैक्टर चल रहा है खेत में। और ये सामने की तरफ ये सब खेत है यहाँ पर।
जैसे ही तरमेश शहर से निकलते हैं तो कुछ इसी तरह का नज़ारा दिखाई देता है। खेत, सामने की तरफ एक वो गांव भी है, ये देख सकते हो। तो ये जो उज़्बेकिस्तान है ना, ये एक बहुत अच्छी कंट्री है, बहुत पसंद आई। यहाँ के लोग रूल को फॉलो करते हैं, लोगों के अंदर कॉमन साइंस है, अच्छे लोग हैं यहाँ के। तो फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ ऊपर। नींद आ रही थी तो ऊपर की सीट दूसरे भाई की थी, वो कहने लगा तुम मेरी सीट पर लेट जाओ, तो मैं ऊपर आ गया। और भाई यहाँ से ये देख सकते हो बाहर का नज़ारा भी कुछ ऐसा है। शाम हो रही है, सनसेट होने का टाइम हो रहा है। सामने ये देखो भी लाइट जल गई अब तो ट्रेन के अंदर की। अभी ऐसा माहौल है ट्रेन के अंदर का। इन्होंने कर लिया यहाँ से पर्दा बंद। सामने बच्चे बैठे हैं, ये देख सकते हो ऊपर की सीट पे। ये देखो हंस रही है, नजर चुरा रही है। बच्ची बेचारी बहुत प्यारी है, मुस्कुरा रहे बेचारे। बात नहीं कर सकते बच्चे क्योंकि इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, और वो क्या बोल रहे खुद मेरी समझ में नहीं आ रहा। ये भी ऐसी है, ये तो मेरी तरफ थोड़ा बहुत देख भी रही है, ये नहीं देख रही बिल्कुल भी। अब तो अभी बज रहे हैं दोस्तों 9:45 और ये जो ट्रेन है ना करीब पहुँचेगी 12 बजे के बाद, 12:30 या 1 बजे समरकंद। तो अब मैं जा रहा हूँ भाई वॉशरूम। तो वॉशरूम जाने के लिए ना यहाँ पे वॉशरूम को लॉक करके रखते हैं, उसके लिए पहले गार्ड से चाबी लेनी पड़ती है। तो गार्ड का कैबिन वहाँ पर है। मैं यहाँ से नीचे उतरता हूँ, ये देखिए कैसे नीचे उतरना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पर है ये गार्ड का कैबिन। वॉशरूम की ओपन कह रहे भाई खुला है, पहले यहाँ से चाबी लेके जानी पड़ती है। तो मैं जा रहा हूँ वॉशरूम में। ये देख सकते हो भाई ट्रेन के अंदर का माहौल रात में ऐसा है, कोई सो रहा है, ज़्यादातर तो लोग सो ही रहे हैं। ये देखो, ये है एक सामने की तरफ दरवाज़ा। तो भाई एक ये छोटा सा कैबिन है यहाँ पर, और ये है भाई वॉशरूम। ये लेडीज़ जेंट्स दोनों है, वो भी लेडीज़ जेंट्स दोनों है। अबे यार ये तो लॉक है, ये खुला है एक। ये उज़्बेकिस्तान रेलवे के कुछ इस तरह के भाई वॉशरूम होते हैं। तो वॉशरूम से आ गया हूँ दोस्तों मैं बाहर, और ये एक जो है ना, ये इधर की तरफ भी एक गेट है। ये है भाई दूसरे डब्बा, ये सामने की तरफ रेलवे का दूसरा कैबिन है, और ये गेट है, ये बंद है अभी। यहाँ पे सामान रखा है कुछ, और इधर भी भाई सामान रखा हुआ है, ये अगले स्टेशन पे उतरेगा। ये जोड़ है इसका, और भाई अगला डब्बा बंद है, अगला डब्बा ऐसे गेट है वहाँ पर भी। तो इसको बंद कर देता हूँ, और ये सामने भाई अपना केबिन। तो मैंने जो हिसाब चेक करा था ना भाई, वो दिखा रहा था करीब 12 साढ़े 12 बजे के आसपास का समरकंद पहुंचाने का, लेकिन ये भाई मुझे बता रहे कि 12 नहीं 2 बजे पहुंचेंगी। तो 2 बजे, हाँ 2 बजे, हाँ हाँ 2 बजे। मैंने इनको कैलकुलेटर में 12 बजे साढ़े 12 बजे का टाइम दिखा के पूछा कि इतने बजे जाएगी, कह रहे नहीं 2 बजे जाएगी। इन्होंने 2 बजे डाल दिया वहाँ पे। तो चलो चलता हूँ ऊपर और लेटता हूँ थोड़ी देर। तो फाइनली दोस्तों आ गया है समरकंद, और अभी 1 भी नहीं बजा, और इन्होंने मुझे टाइम गलत बताया था, कह रहे 2 बजे पहुँचेंगे, लेकिन अभी 1 भी नहीं बजा। जो जिस टाइम का मैंने अंदाज़ा लगा रखा था ना, उसी टाइम पहुँची है ट्रेन, वही टाइम है बिल्कुल। और यहाँ से भाई एग्ज़िट कहाँ से है, यहाँ सामने से है। और भाई यहाँ पे तो ठंड हो रही है, तरमेज में इतनी ठंड नहीं थी, यहाँ पे ज़्यादा ठंड है। तो कुछ ऐसा है भाई ये समरकंद का रेलवे स्टेशन। और भाई जैसे यहाँ से एंट्री गेट, तो ये है दोस्तों वेटिंग एरिया समरकंद का। अब मैं थोड़ी देर यहीं पे बैठूंगा, क्योंकि मैं जाऊंगा भाई यहाँ से बाद में। यहाँ पे ये सीट पे बैठ जाता हूँ। अभी हो रही है रात। अब मैंने अभी हॉस्टल बुक नहीं करा, पहले यहाँ बैठ के हॉस्टल चेक करूँगा कौन सा हॉस्टल है नियर भाई, उसके बाद ही मैं यहाँ से निकलूँगा। तो ये कुछ इस तरह का वेटिंग एरिया है यहाँ का, ये देख सकते हो भाई चारों तरफ का। तो फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ स्टेशन के बाहर, और भाई यहाँ से मैं करूँगा यंडेक्स टैक्सी। मैं अंदर बैठा हुआ था, वहाँ से मैंने ऐप डाउनलोड करा। जो मेरा उज़्बेकिस्तान का नंबर क्या है वो मुझे पता नहीं था, किसी तरीके से वो नंबर पता करा, और अब भाई मैं बुक कर रहा हूँ टैक्सी यहाँ से कहीं जाने की। तो भाई मैंने हॉस्टल के लिए कर दी है टैक्सी बुक, और जैसे ही मैं बाहर आया ना, तो बाहर से इस तरह का दिखाई देता है ये समरकंद का रेलवे स्टेशन, समरकंद वोक्जल समरकंद। तो ये अभी बस 5 मिनट का टाइम दिखा रहा है, 5 मिनट में यहीं पे पहुँच जाएगी टैक्सी। और सामने का नज़ारा कुछ इस तरह का है। तो अभी रात का बज रहा है भाई करीब 1:30, और मैंने कर दी यहाँ से टैक्सी बुक, और आधे घंटे में शायद मुझे टैक्सी पहुँचा भी देगी। उसके बाद हॉस्टल कैसा होगा, उसका कितना किराया होगा, वो सब मैं आपको बताऊंगा इसी ट्रिप में।
ये है यहाँ का घंटाघर, ये देख सकते हो भाई, इसमें टाइम दिखा रहा है 1:32-33। तो फाइनली दोस्तों आ गई है मेरी टैक्सी। ये टैक्सी मैंने बुक करी थी। अस्सलाम वालेकुम। Assalamualaikum. Rafta emmi? हाँ गो। Ga. हाँ वही ये टैक्सी बुक करी थी, ये आ गई, आगे चले गए थे फिर वापस ले गए, मैंने इनका नंबर देख लिया था। तो ये देख सकते हो चल दिया अभी हम हॉस्टल की तरफ। India, ha? ओह इंडिया, Raj Kapoor. ऋषि कपूर। ये उज़्बेकिस्तान में ना ऋषि कपूर बहुत फेमस है, मैंने कई लोगों के मुंह से सुन लिया ऋषि कपूर। और भाई यहाँ पे तो ड्राम भी खड़ी है यार, है ये इधर ड्राम खड़ी है, ये देख सकते हो, और ये ड्राम की लाइन है। वाह क्या बात है यार, और एक ड्राम जा भी रही है, ये तो बहुत बढ़िया शहर है। Ya मतलब Allah şükür, Allah şükür. ताशकंद तो यहाँ की राजधानी है, वो भी इतना अच्छा नहीं है। ओहो चलो कल देखेंगे इस शहर को कैसा है ये देखिए दोस्तों, ताशकंद, समरकंद। समरकंद के रोड कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं भाई रात को। तो जिस हॉस्टल में मैं जा रहा हूँ भाई, यहाँ से 14-15 मिनट का रास्ता दिखा रहा है, और ये 40 की स्पीड से चला रहे हैं गाड़ी, धीरे धीरे चला रहे, ज़्यादा तेज़ नहीं चला रहे। पहले मैंने सोचा था मैं रेलवे स्टेशन पे वेट करूँगा और मैं दिन में निकलूँगा, जब मैंने देखा ना ठंड भी ज़्यादा हो रही है, भूख भी लग रही है, नींद भी आ रही है, तो 3 अटैक एक साथ बॉडी के ऊपर हो रहे हैं, तो मैंने सोचा भाई ऐसा है टैक्सी बुक करो और निकल लो यहाँ से। Bujam hostel, это тоже hostel. हॉस्टल ओह कह रहे भाई मेरे यहाँ पे चलो, वहाँ पे कितना किराया दे रहे हो, अब वो तो वहीं जाके पता चलेगा वहाँ का कितना किराया। कह रहे मेरे यहाँ चलो, कमरे का फ़ोटो दिखाया इन्होंने, ऐसा कमरा है। लेकिन भाई ऐसे भरोसा नहीं कर सकते ना किसी के ऊपर, कौन कैसा इंसान है। अब वो हॉस्टल है, वो एक रजिस्टर्ड जगह है। यहाँ पे रेड लाइट बहुत आ रही है भाई, इस शहर में तो जगह जगह पे रेड लाइट है, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है ये सिटी जो है ना काफ़ी डेवलप सिटी है। सामने भी 2 रेड लाइट है, और अभी जब से चले 8 किलोमीटर है और 10-12 रेड लाइट पर रुक गए। ये सामने की तरफ भी रेड लाइट है, लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है रुकना नहीं पड़ेगा। तो भाई सामने है हॉस्टल, यहाँ पे रुक गए हम। अब मैं इनको दे रहा हूँ पैसे, 1 लाख है, इसके ट्रिप एंड करो। ये कर दी इन्होंने ट्रिप एंड, 17,500। हाँ तो भाई पैसे मैंने इनको दे दिया, और इन्होंने 17,000 भी मुझे वापसी दे दिया। पीछे मेरा बैग रखा है, और ये बैग मैं निकाल लूँगा भाई। सामने है भाई मरहबा हॉस्टल, इसी हॉस्टल में आया हूँ, देखते हैं यहाँ पे क्या रहता है, कमरा मिल पाता है नहीं। सामने बैठा तो है भाई, ये है भाई मरहबा हॉस्टल। इसके अंदर चलता हूँ और देखता हूँ क्या है। तो बेसमेंट में है भाई रिसेप्शन, और यहाँ से चलता हूँ नीचे। हेलो ब्रो, अस्सलाम वालेकुम। भाई ये हॉस्टल में मैं गया था, ये जो हॉस्टल है, लेकिन ये कह रहे भाई स्पेस नहीं है, और मैंने कहा तुम्हारे यहाँ पे वेट कर लो भाई 2 घंटे, तो इन्होंने वेट करने के लिए भी मना कर दिया। अब यहाँ से इन्होंने एक दूसरे हॉस्टल का एड्रेस बताया, कह रहे थोड़े ही आगे है, वहाँ चले जाओ। ठीक है भाई, थोड़ा आगे है तो चल लेता हूँ। डर भी लग रहा है, बिल्कुल सुनसान है, कोई भी नहीं दिखाई दे रहा, और मैं इस शहर में बिल्कुल नया हूँ, मुझे कुछ नहीं पता यहाँ का। तो भाई जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे की तरफ आया ना, तो ये हॉस्टल है भाई, इसके बारे में बता रहा था। लेकिन इसका गेट किधर से है भाई, इधर से है या उधर से है, देखो ज़रा। हॉस्टल का गेट यह इधर से लग रहा, हाँ यही है चश्मा हॉस्टल। उसमें तो जगह मिली नहीं, अभी ये दूसरे हॉस्टल में आया हूँ, डर भी लग रहा है कहीं। बेल दबा दी मैंने, गेट लॉक है। तो भाई ये हॉस्टल में मैं आया हूँ, ऊपर का गेट है यहाँ का, देखते हैं यहाँ पे मिलता है या नहीं मिलता। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? हॉस्टल। तो भाई वो हॉस्टल से ये हॉस्टल में आया था, ये हॉस्टल है, और ये भाई भी कह रहा है कि हम आपको रूम नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है, आप यहाँ से चले जाओ किसी दूसरे हॉस्टल में। अब रात हो रही है, रात के 3 बजने वाले हैं। मैं बैग लेके इतना ये भारी यहाँ पे रोड पे भटक रहा हूँ समरकंद के। अभी मेरे को जाने के लिए बोल रहा है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, रोड पे बैठूँगा भाई, और क्या करूँ, रोड पे बैठ के वेट करूँगा। चलो कोई नहीं, पता नहीं क्यों नहीं दे रहे ये रूम, या इनके पास जगह नहीं है नहीं जगह, या बस पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते, ये जानबूझ के नहीं दे रहे। क्योंकि मैं रात को आया हूँ ना, दिन में आते तो शायद ये दे देते, रात को आया हूँ या क्या बात है यही जाने। अब इन्होंने जाने के लिए बोला है तो भाई जाना पड़ेगा। मैंने इनको बोला ये जो कुर्सी पे मैं बैठा हूँ ना, इसी कुर्सी पे बैठ के वेट कर लूँगा,
लेकिन ये कह रहे नए कैमरे लगे हैं, मैं नौकरी का खतरा है, नौकरी से निकाल देंगे मुझे, कैमरे में देखेंगे, मालिक यहाँ का जो देखेगा। ठीक है भाई, तुम्हारी नौकरी पे आफत ना आए, मैं तो पैसे भी देने के लिए तैयार हूँ भाई। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं चल रहा हूँ यहाँ से अपना बैग लेके। ओके ब्रो, हाँ ओके। तो भाई इसने भी मुझे बेड नहीं दिया, मैं रात को यहाँ पे भटक रहा हूँ। सोमसाम रोड है, बताओ यार रात को मैं कहाँ जाऊँ। ना इसने होटल दिया ना उसने होटल दिया। तो फाइनली दोस्तों, मरहबा, ये जो हॉस्टल था ना, मैं इसी हॉस्टल में वापस आ गया हूँ। और भाई मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने अपना बैग रख दिया, ये कुर्सी पड़ी है, सामने वो रोड है और ये है भाई इनका गेट। जो वो लड़का है ना, उसको मैंने बोल दिया था भाई मैं तुम्हारे यहाँ पे वेट कर रहा हूँ गेट के पास। कह रहा ठीक है भाई कर लो। लेकिन यहाँ के लोगों में ऐसा लग रहा है भाई इंसानियत नहीं है। जैसे मैं रात को, ठंड हो रही है इतनी, एक नया शहर है, इतनी रात हो रही है, मैंने कहा भाई कुर्सी पे बैठ के वेट कर लूँगा, मुझे अंदर रहने दो। मेरे साथ बाहर लूट पाट भी हो सकती है, नया शहर है, रॉबरी हो सकती है, स्नैचिंग हो सकती है, मेरे पास भारी बैग है, ऊपर से ठंड पड़ रही है। तो उन्होंने मना कर दिया, मतलब कोई मदद नहीं करी। तो ऐसा लग रहा है भाई यहाँ के लोगों में इंसानियत नहीं है। चलो कोई बात नहीं भाई, ठीक है भाई। उस हॉस्टल में मैंने 3:15 बजे से 7 बजे तक बाहर बैठ के वेट करा, फिर मैं चल के आ गया था। भाई ये सामने एक हॉस्टल है यहाँ पर, तो यहाँ पे मैं 1 घंटा बैठा रहा। 1 घंटे के बाद रिसेप्शन पे एक मैडम आई, उससे मैंने बात करी, उन्होंने कहा कि हमारे पास भी स्पेस नहीं है। और भाई हॉस्टल ना मिलने का कारण पता है क्या है? आज ना समरकंद में कोई प्रोग्राम है, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जितने लोग जो है ना, ये सारे के सारे ये दौड़ लगा रहे हैं। और भाई हाँ, किसी किसी के हाथ में झंडा भी होता है। ये कुछ प्रोग्राम है आज यहाँ पर, ये देखिए सारे के सारे इधर जा रहे हैं। और थोड़ी देर पहले तक यहाँ पैर रखने की जगह नहीं थी, अब ये उस वाली साइड में उधर चल रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो प्रोग्राम है, इसी वजह से बाहर के सारे लोग यहीं पर आए हुए हैं। और यहाँ पे हॉस्टल बिल्कुल भी खाली नहीं है। अब मैंने एक हॉस्टल में ऑनलाइन बुकिंग करी है, अब मैं जाके देखता हूँ क्या मुझे वहाँ मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। ये देखिए सुबह सुबह इनका प्रोग्राम शुरू हो गया था और अभी भी यहाँ पर ये प्रोग्राम चल रहा है। इसी की वजह से यहाँ पर कहीं पर भी कोई हॉस्टल होटल खाली नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे अगर पता होता तो मैं आता ही नहीं, मैं कहीं और चला जाता। ये देखिए, अब बज रहे हैं भाई दिन के 12 और सुबह चल के मैं आ गया था इस वाले हॉस्टल में। इन्होंने मुझे 4 घंटे बिठा के रखा। जो लोग रोड पे दौड़ रहे थे वो इस हॉस्टल में भी रुके हुए थे, सभी हॉस्टलों में रुके हुए थे और उन्हीं की वजह से कहीं भी स्पेस खाली नहीं था। तो इन्होंने मुझे 4 घंटे बिठा के रखा और जैसे ही 12 बजे फिर इन्होंने मेरा रजिस्ट्रेशन करना शुरू करा। 1 लाख 100 मुझसे लिए। इसमें कोई ब्रेकफास्ट नहीं है, कोई किचन नहीं है, खाना पीना बाहर खाओ और बस सो। यहाँ पे बेड दिया है मुझे और वो मुझे लेना पड़ा क्योंकि भाई इस टाइम मेरी हो रही है बहुत ज़्यादा बुरी हालत। मैं सोया नहीं हूँ और मैं जो है ना इतना ज़्यादा थका हुआ हूँ। एक तो वज़न वाला बैग लेकर घूम रहा हूँ और ये जो है ना अंदर से मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये इसका नाम लिखा हुआ है यहाँ पे और जैसे इसके अंदर आते हैं ना भाई, तो अंदर से थोड़ा सा ये ऐसे दिखता है, ये देख सकते हो। ये इसका काउंटर है और यहाँ पर रखा है भाई मेरा ये बैग। तो अभी देखते हैं कितनी देर में अलाउ करते हैं मुझे। तो फाइनली दोस्तों, पूरी रात परेशान होने के बाद, धक्के खाने के बाद, 3-3 4-4 हॉस्टल में परेशान होने के बाद, रिजेक्शन मिलने के बाद ये वाले हॉस्टल में मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया है। ये वो बेड है, इसी पे मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया है। और भाई ये देख सकते हो अंदर से कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये बेड है, इधर इधर भी बेड है। एक बेड के साथ में इस तरह की अलमारी मिलती है, इसी में मैंने अपना सामान भी रख रखा है। और इसमें कोई मुझे ज़्यादा तो फैसिलिटी नज़र नहीं आई। इसमें किचन भी है, किचन में आप अपना खाना बना सकते हो या बाहर से ला के खा सकते हो। ज़्यादा बर्तन तो मुझे उसमें दिखे नहीं। और इसके अंदर एक ये वॉशरूम भी है। वॉशरूम ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा वॉशरूम है। ये वॉशरूम है इसका, देख सकते हो। और भाई ये जो है ना, सामने की तरफ एक खिड़की है, ये बाहर का नज़ारा है। अभी शाम हो गई, रात हो गई, पूरा दिन और पूरी रात मेरी ऐसी ख़राब हो गई, मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया। अगर मुझे पता होता ना इस शहर में मुझे होटल मिलेगा नहीं, सारे होटल पहले से ही बुक है, वो जो दौड़ लगा रहे थे ना उन्हीं की वजह से कहीं पे स्पेस नहीं था, तो मैं इस शहर में आता ही नहीं भाई। मैं किसी और शहर में चला जाता या मैं वहीं पे रुक जाता। लेकिन पता नहीं था भाई, भाषा का प्रॉब्लम है, यहाँ के लोगों को इंग्लिश आती नहीं है और मुझे उज़्बेक आती नहीं है। ख़त्म करता हूँ इस वीडियो को, फिर नई वीडियो में मिलते हैं, देखते हैं समरकंद शहर कैसा है।